बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लेके आई हूँ। यह मीठा हमारे पंजाब की एक सदियों से चली आने वाली रवायत है और ये बहुत कम अज्जा के साथ बन जाता है, यानी सिर्फ चावल, दूध और चीनी, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके लिए। आप समझ गए होंगे, ये खीर है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी अपने तरीके से, मैं जिस तरह से बनाती हूँ। बहुत इजी वे से और बहुत आसानी से ये बनेगी और इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। खीर बनाने के लिए मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। दूध मैंने लिया है 1 किलो और उस हिसाब से मैंने चावल लिए हैं 1 कप। चावल को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। आप जितनी देर पहले भिगो सकें भिगो दें। चीनी मैंने लिया 5 टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी डालना चाहें ले लें। और ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, कुछ पिस्ता है, बादाम है, नारियल और 2-3 हरी इलायचियाँ हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं चावल को 1 गिलास पानी के साथ उबलने के लिए रख दूँगी। 1 गिलास पानी मैंने लिया था, वो बॉयल होने लग गया है। चावल को मैंने इस तरह से हाथों से तोड़ के बारीक कर लिया है। अब मैं चावल इस पानी में डाल दूंगी और इन्हें तकरीबन 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। चावल इस तरह से तोड़ने का मकसद ये है कि टाइम की बचत हो और चावल जल्दी और आसानी से गल जाएं। ठीक है, और इससे खीर में एक बड़ा दानेदार सा टेक्सचर बनेगा। स्लो फ्लेम पे अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी पकने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें हम दूध शामिल करेंगे। स्लो फ्लेम पर 15 मिनट तक मैंने चावल और पानी को इस तरह से पकाया था। अब देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, चावल अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। अब मैं इसके अंदर हरी इलायचियाँ डालूंगी 2-3। ठीक है, दूध डाल दूंगी। फुल क्रीम दूध है मेरा, 1 किलो दूध डाल दूंगी और इससे अब मैं मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। ठीक है, और गाहे बगाहे इसमें इस तरह से चम्मच चलाती रहूँगी ताकि दूध और चावल जो है वो देगची में पेंदे के साथ ना चिपके। इस तरह से मैंने चावल और पानी को पहले इसलिए बॉईल किया ताकि चावल जो है वो पहले अच्छी तरह से गल जाए और टाइम की बचत हो और खीर जो है वो आसानी से बन जाए। अब बस 15-20 मिनट तक मैं स्लो फ्लेम पे इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूंगी। हाफ कवर मीडियम लो फ्लेम पे खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि इस तरह से बिल्कुल घुल मिल गई है, इसमें कोई लिक्विड नज़र नहीं आ रहा। खीर का एक अच्छी बनी हुई खीर जो सबको अच्छी लगती है वो इसी तरह होती है कि वो अच्छी तरह से टुगेदर हो, दूध चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हों, किसी भी किस्म का अंदर लिक्विड ना नज़र आ रहा हो और ना ही इतनी थिक हो कि वो थोड़ी देर पड़ी रहने के बाद केक की शक्ल इख्तियार कर ले। ठीक है, अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए हम पका लेंगे ताकि चीनी, चावल और दूध का एक अच्छा सा जो मिक्सचर है वो बन जाए। चीनी डालने के बाद आप मुस्तकिल इस तरह से चम्मच हिलाते रहें। चीनी जो है वो जब इस टाइम पे हम खीर में डालते हैं तो वो पानी छोड़ती है। ठीक है, उसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे तकरीबन 5-6 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे तो वो पानी जो दोबारा से खीर में आ जाता है वो ड्राई नहीं होगा और वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। मुस्तकिल चम्मच हिलाते रहें और इस तरह से 5-6 मिनट तक उसको पका लें। चीनी डालने के बाद खीर को मैंने 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है ताकि चीनी ने जो एक लिक्विड आया था वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे निकाल लूँगी। खीर बनाने का सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोग डायरेक्ट दूध डालते हैं, दूध पकने लगता है तो उसमें चावल डाल के पकाते हैं। उस सूरत में जो चावल है वो दूध के अंदर गलने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं और खीर बनने में काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह से टाइम की बचत होती है और अच्छी और मज़ेदार खीर बन जाती है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी और मीठी सी ये खीर बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बनकर तैयार है। मैंने इससे खूब सा ठंडा किया है और अब ये आप लोगों के सामने हाज़िर है। पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा।